नमस्ते कक्षा 8 के सभी बच्चों, मेरा नाम है प्रसाद और आप सभी का आज की इस गणित की क्लास में मैं स्वागत करता हूँ। और आज की इस गणित की क्लास में हम वर्ग, वर्गमूल और पूर्ण वर्ग के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। सो बिना किसी क्षण गवाए आज के वीडियो में शुरुआत करते हैं। परिचय। भाई, गणित की एक समस्या को लेकर मैं उलझन में हूँ। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? जरूर रवि, मुझे बताओ। किसी संख्या के ऊपर लगी 2 की घात का क्या अर्थ होता है? रवि, यह किसी संख्या के उसी संख्या से गुणन को व्यक्त करता है, अतः हम इसे संख्या का वर्ग कहते हैं। अब मैं समझा। मैं तुम्हें कुछ और बताता हूं। वर्ग के अतिरिक्त एक वर्गमूल भी होता है जो वर्ग का प्रतिलोम होता है। ये तो बहुत रुचिकर लग रहा है। मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूं। छात्रों, आज हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में सीखेंगे। हमारे साथ आइए। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: किसी संख्या के वर्ग की गणना करना, वर्गमूल और पूर्ण वर्ग को परिभाषित करना, अभाज्य गुणनखंडन और दीर्घ विभाजन विधि से किसी दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। किसी संख्या का वर्ग। आइए पहले वर्ग संख्या के बारे में जानें। हम किसी संख्या का वर्ग कैसे कर सकते हैं? ये आसान है। बस उस संख्या का स्वयं से गुणन कर दो। आप वर्ग को घात के रूप में भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि 4 का 2 बार गुणन किया गया है, जो कि 16 के बराबर होगा। पूर्ण वर्ग। आइए पढ़ें। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। इसी तरह अन्य संख्याओं का भी वर्ग है। हम गुणन तालिका से भी वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन संख्याओं को क्या कहते हैं? इन्हें पूर्ण वर्ग कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के वर्ग को पूर्ण वर्ग कहते हैं। ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग। क्या हम ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग भी ज्ञात किया जा सकता है। जब हम ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग करते हैं तो हमें एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। मान लीजिए कि हमारे पास एक धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या है और हम उनका वर्ग करते हैं तो परिणाम समान होगा। यह जानकारी बहुत ही रुचिकर है। आइए अब वर्गमूल के बारे में जानें। किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। किसी छोटी संख्या जैसे 7, 4, 5 इत्यादि का वर्ग ज्ञात करना सरल है। लेकिन क्या 27 जैसी संख्या का वर्ग तत्काल ज्ञात किया जा सकता है? आइए जानें कि हम 27 का वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 27 20 और 7 का योग है, अतः 27 का वर्ग इसके बराबर होगा। जो कि 729 के बराबर होगा। वर्गमूल क्या है? वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। ये वो संख्या है जिसका स्वयं से गुणन करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि 4 का 4 से गुणन करने पर 16 प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ है कि 4 16 का वर्गमूल है।
वर्गमूल को एक विशेष संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हम इसका प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं, 25 का वर्गमूल 5 होगा। पुनरावृत्त व्यवकलन संख्या। हम किसी दी गई संख्या का पुनरावृत्त व्यवकलन यानी घटान विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। यह सचमुच बहुत ही आसान है। आइए 81 का वर्गमूल ज्ञात करें। 1 से शुरू करके 81 से क्रमागम विषम संख्याओं को तब तक घटाते जाइए जब तक कि उनका अंतर शून्य ना हो जाए। आपने ध्यान दिया होगा कि शून्य अंतर प्राप्त करने के लिए 9 बार घटाना पड़ा, अतः 81 का वर्गमूल 9 होगा। अभाज्य गुणनखंडन विधि। अब हम अभाज्य गुणनखंडन विधि से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब समान गुणकों के युग्म बनाइए। इसके पश्चात प्रत्येक युग्म से एक अभाज्य संख्या का चयन कीजिए और उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल दी गई संख्या का वर्गमूल होगा। दीर्घ विभाजन विधि। अभाज्य गुणनखंडन विधि से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना कठिन हो जाता है, इसलिए हम दीर्घ विभाजन विधि का प्रयोग करते हैं। आइए इसके चरण देखें। सबसे पहले दाएं से बाएं तरफ संख्याओं के युग्म के ऊपर बार खींचिए। इसके बाद आप पहले युग्म से छोटी या उसके बराबर की सबसे बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। यह 40 है। क्योंकि 36 40 से छोटा है, इसलिए हम 6 को भाजक और 6 को भागफल के रूप में लेंगे। अब 36 को 40 में से घटा दीजिए। तत्पश्चात अगली बार यानी 96 को शेष फल के दाएं तरफ लाएं। अब भाजक को दुगना कर दें। अब सबसे बड़ी संख्या जो भागफल की अगली संख्या होगी, इस प्रकार सोचें कि इस नई संख्या और भाजक का गुणनफल नए भाज्य से कम या समान हो। अब हमारे पास 124 गुणा 4 बराबर 496 है। क्योंकि शेषफल 0 है, इसलिए 4096 का वर्गमूल 64 होगा। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। यदि किसी प्राकृत संख्या m को n वर्ग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां n भी एक प्राकृत संख्या है, तब m एक वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग पूर्ण संख्याओं के वर्ग होते हैं। ऋणात्मक संख्याओं के वर्ग धनात्मक संख्या होते हैं। वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। पुनरावृत्त व्यवकलन विधि में निम्न चरण होते हैं। दी गई संख्या से 1 से शुरू करके क्रमागत विषम संख्याओं को तब तक घटाएं जब तक कि परिणाम 0 ना प्राप्त हो जाए। जितने चरण में 0 प्राप्त हुआ है उनकी गिनती कीजिए। अभाज्य गुणनखंडन विधि में निम्न चरण होते हैं। दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करना, अभाज्य संख्याओं का युग्म बनाना, अभाज्य संख्याओं के प्रत्येक युग्म में से एक अभाज्य संख्या लेना, दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। दीर्घ विभाजन विधि में निम्न चरण होते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना जिसका वर्ग पहले युग्म की संख्या से कम हो या समान हो। इस संख्या को पहले युग्म के भाजक और भागफल के रूप में लेना और शेषफल ज्ञात करना।
नया भाज्य प्राप्त करने के लिए दूसरे युग्म की संख्या को शेषफल के बगल में लाना, पहले भाजक को दुगना करना और इसे नए भाजक के रूप में लाना, भाजक को पूरा करना और इसे इसी प्रकार जारी रखना। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को फिर से एक बार देखने के लिए। आप सभी से उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे, इस वीडियो की लिंक आपके दोस्त के साथ शेयर करोगे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अगर आप एक बच्चे के माता पिता है तो आपसे उम्मीद है कि आप प्ले स्टोर से जाकर DA2 अकेडमी का ऐप डाउनलोड करोगे ताकि वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोज़ एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पर मिल सके। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वो चेक कर सकते हो। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए देखते रहे हमारे YouTube चैनल DA2 अकेडमी। स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।